अमीर की बेटी पार्लर और गरीब की बेटी हुई अपनी शादी में खुद रेडी। अमीर परिवार के दोनों बेटों की सगाई का प्रोग्राम चल रहा है। सभी लोग सगाई के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर अमीर परिवार की बेटी गोल्डन कलर का अच्छा लहंगा पहने हुए और गरीब परिवार की बेटी साधारण सा नीले कलर का लहंगा पहने हुए सगाई के लिए बैठी है। और दूसरी ओर पंडित जी सगाई के लिए अंगूठी और पुष्पमाला आपस में पहनाएं और सभी लोग हॉल में बच्चों के आसपास खड़े हो जाएं। जी पंडित जी, बस 2 मिनट दीजिए। राहुल ऐश्वर्या के हाथों में और अमित पूजा के हाथों में रिंग पहनाता है और सभी तालियां बजाकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर सगाई के बाद सभी खाना खाकर आपस में सगाई की तारीफ कर रहे होते हैं और वहीं एक और बैठी लता अपने पति से बोलती है, अजी हमारे पास जितनी भी जमा पूंजी थी सब हमने पूजा की सगाई में खर्च कर दी है। अब हम शादी में क्या करेंगे, कैसे मैनेज होगा, कहाँ से पैसा लाएंगे? पता नहीं, देखते हैं लता आगे क्या होगा। अब फिलहाल तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। पूजा की मां लता और पिता कमल की आपस की बात को अमित के माँ पापा हेमंत और आशा जी सुन लेते हैं। अरे समधी जी, आप चिंता मत करिए, हम लोग शादी का सारा खर्चा उठा लेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम आपको पैसा दे देते हैं। नहीं नहीं समधी जी, हम लोग गरीब जरूर है पर हम आपसे पैसा नहीं ले सकते। हमारा तो सौभाग्य है कितने बड़े घर की हमारी बेटी बहू बनेगी और आप जैसे लोगों के साथ रहेगी। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें ऐसी बहू मिल रही है, वरना आजकल के जमाने में ऐसी बहू मिलना मुश्किल ही होता है। सभी आपस में बात करते हैं। सगाई का आनंद लेते हुए उधर ऐश्वर्या की सहेली निकिता ऐश्वर्या से बोल उठती है, वाह ऐश्वर्या, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। क्या बात है, फेस पर इतना ग्लो आ रहा है और ये तुमने मेकअप कहाँ से कराया है, कितना प्यारा लग रहा है। सुंदर तो लगूंगी ना? तुझे पता है मैं तो मिस स्टेट हूँ और कॉलेज में भी ब्यूटी कंपटीशन में जीतती थी और यहाँ पर मेरी देवरानी से कैसा कंपटीशन। पूरे प्रोग्राम में मैं ही बस अच्छी दिख रही हूँ। सभी लोग सगाई की रस्म पूरी करते हैं और आपस में शादी के मुहूर्त की बातें करते हैं। वहीं पंडित जी शादी के लिए 1 महीने के बाद का मुहूर्त निकाल देते हैं। तो फिर तय हुआ, दोनों बेटों की डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, वो भी अलग अलग अंदाज में। और डेस्टिनेशन वेडिंग दूल्हा दुल्हन की चॉइस से ही होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग? अरे बाप रे, इसका तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमारे गांव में तो सिंपल तरीके से शादी करते हैं जिसमें इतना खर्च नहीं आता। हाँ समझी जी, अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही होगी। हम सभी तैयार हैं। और अब बच्चों, तुम लोग जल्दी देख लो तुम लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ पर करना है, बाकी हम लोग देख लेंगे। सभी लोग शादी की बात को लेकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और शादी को लेकर आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। तो वहीं ऐश्वर्या के नजदीक बैठे कुछ रिश्तेदार आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, सगाई में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क था। अगर कपड़े सेम होते तो गरीब घर की बेटी ज्यादा सुंदर लग। वैसे सिंपल भी गरीब घर की बेटी भी अच्छी लग रही थी। हाँ बात तो सही है, पर आपने गौर से देखा नहीं, सीमा दीदी अमीर घर की बेटी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसका मेकअप कितना सुंदर लग रहा था। और ये अमीर घर की बेटी है, इसका रहन सहन का तौर तरीका भी अलग होगा। हाँ, अमीर परिवार की बेटी है तो तौर तरीके अलग ही होंगे, पर गरीब परिवार की बेटी के भी अपने अलग ही तौर तरीके हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। पिंकी और सीमा की आपस की बातें ऐश्वर्या सुन लेती है और ऐश्वर्या मन ही मन में सोचती है, कैसे लोग हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतनी तो सुंदर लग रही हूँ, अब शादी में कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शादी में मेरी ड्रेस, ज्वेलरी और मेकअप बहुत ही सुंदर होगा। शादी की बात करते हुए सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और वहीं अमीर परिवार की बेटी परेशान होकर अपने घर में टहलने लगती है। और इतने में ऐश्वर्या के अमीर परिवार वाले पूछते हैं, अरे ऐश्वर्या, तुम क्या सोच रही हो? इतनी परेशान होकर क्यों घूम रही हो? 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, चेहरे पर पिंपल आ जाएंगे, डार्क स्पॉट हो जाएगा और शरीर में कई परेशानियां होंगी। भाभी, आपने सगाई में देखा ना, लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैं कितनी सुंदर लग रही थी। और आपको तो पता ही है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, फिर भी लोग मेरी देवरानी की तारीफ कर रहे थे। हाँ तुम सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं। देखना तुम शादी में भी बहुत सुंदर लगोगी। और हम लोग इतने अमीर हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम लोग जरूरत की सारी चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। नहीं, मैं शादी के लिए डॉक्टर से अपने स्किन का बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगी और अपना फेस लिफ्टिंग भी करवाऊंगी और जिम में डबल वर्कआउट भी करूंगी। और आज से मैं डाइट पर हूँ। माँ, मुझे तला हुआ खाना खाने को कुछ मत देना। हाँ मेरी राजकुमारी, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। आज मैं तुम्हें हेल्दी खाना बनाकर खिलाऊंगी और तुम देखना तुम्हारी शादी में तुम बहुत ही खूबसूरत लगोगी। यहाँ पर ऐश्वर्या अपनी शादी को लेकर अपनी भाभी से बात करती है और वहीं दूसरी ओर पूजा के घर वाले शादी को लेकर परेशान हो जाते हैं।
अब हम क्या करेंगे? हम लोगों ने सगाई में ही इतना खर्चा कर दिया, अब हमें कर्जा लेना होगा। हमारे पास थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, कैसे हम इस डेस्टिनेशन वेडिंग का खर्चा उठा पाएंगे? आप चिंता मत करो पिताजी, कम खर्च में भी शादी की जा सकती है। और हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग का सारा खर्चा मेरे ससुराल वाले ही उठाएंगे, हमें तो बस हमारा खर्चा उठाना बाकी है। बेटी, कम खर्चे में शादी कहाँ से हो सकती है? देख तो रही है ना, आजकल अमीरों के चोचले गरीबों ने पकड़ लिए हैं। हमें भी इन चोचलों के हिसाब से चलना पड़ता है। इतनी महंगी ज्वेलरी, इतना महंगा लहंगा, सामान, ये सब हमें खरीदना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करे, हमें करना तो होगा, कैसे भी जुगाड़ करके हमें शादी की व्यवस्था करनी ही होगी। माँ, मैं आज ही अपने ऑफिस जाता हूँ और मेरे पीएफ फंड में जितने भी पैसे होंगे मैं बॉस से निकालने को बोलता हूँ। मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए तक होंगे। हाँ बेटा, तू ये ले आ, जितना भी पैसा हो हमारी मदद हो जाएगी और हमारी इकलौती बेटी की शादी अच्छे से हो पाएगी। हमारे जमाने में अच्छा था, किसी बात की झंझट नहीं होती थी और मेकअप का भी खर्चा नहीं होता था। बस हल्दी का उपटन लगाओ, मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करो, फूलों से बने जेवर पहन लो, इतने में ही मेकअप के साथ साथ लाल साड़ी पहन कर ही घर से विदा हो जाते थे। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। फूलों के गहने तो कितने सुंदर लगेंगे, मैं अपने हाथों से ही बना लूंगी और मेकअप के लिए मैं नेचुरल चीजों का उपयोग कर लूंगी। अब जैसे आपकी शादी हुई थी, मैं भी वैसे ही तैयार हो जाऊंगी। हाँ, पर वो कैसे करोगी बेटा? तुम आजकल के जमाने में दुल्हन मेकअप तो पहले करती ही है और लहंगा भी डिजाइन वाला पहनती है। माँ, घर के बाहर देख रही हो ना तुम, ये एलोवेरा का पौधा, इसका यूज करके मैं फेस पर ग्लो ला सकती हूँ, जिससे फेस पर हो रहे थोड़े बहुत पिंपल भी खत्म हो जाएंगे। और फेस की टैनिंग हटाने के लिए बेसन, दूध और शहद का पेस्ट बनाकर लगा लूंगी। हाँ पूजा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम फेस पर ग्लो के लिए ये सब कर लेना और मेकअप किट हम नॉर्मल वाला मार्केट से ले आएंगे और बाकी का सामान भी हम सस्ता वाला ले आएंगे। वैसे ही एक ही दिन तो यूज करना है हमें। हाँ भाभी, हम ऐसा ही करेंगे। अब भाभी को सिलाई तो आती ही है, तो मैं अपनी दोस्त से उसकी शादी का लहंगा एक दिन के लिए मांग लूंगी, उसे भाभी फिट कर देगी। पूजा पैदल घूमते हुए अपनी दोस्त हर्षा के घर जरूरत का सामान लेने चली जाती है। अरे पूजा बेटा, क्या बात है, आज तुम यहाँ पर आए हो। आओ आओ बेटा, स्वागत है तुम्हारा अपनी दोस्त के घर पर। हर्षा, हर्षा, देखो तुम्हारी दोस्त पूजा घर आई है। पूजा, तुम आज यहाँ पर कैसे? कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है ना? हाँ हर्षा, कुछ दिनों में मेरी शादी है, मुझे तुमसे एक काम था, तुम कर दोगी क्या? हाँ बोलो, क्या काम है? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एक कॉल कर लेती, मैं तुम्हारे घर ही आ जाती। पूजा, वो तुम्हारी शादी का लहंगा एक दिन के लिए चाहिए था। अब तुम्हें तो पता है ना, मैं नया लहंगा नहीं खरीद पाऊंगी अभी, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? हाँ बेटा, हम तुम्हारी कंडीशन समझ सकते हैं, तुम चिंता मत करो। हर्षा तुम्हें अपनी शादी का लहंगा जरूर दे देगी और कुछ भी मदद लगे तो बता देना हमें, हम तुम्हारे साथ हैं। माँ सही कह रही है। और ये लो मेरी शादी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, थोड़ी पुरानी है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम इसे ले सकती हो। और ये कुछ और भी सामान है, तुम ले जाओ, तुम्हें काम आएगा। तुमने इतना बोल दिया हर्षा, मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं हो, सच में। भगवान ऐसी दोस्त सबको दे। और तुम मेरी शादी में टाइम से आ जाना, मुझे तुम ही तैयार करना, मुझे पता है तुम्हें मेकअप करना आता है। हाँ बाबा, मैं आ जाऊंगी टाइम से तुम्हारी शादी में, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से रेडी भी कर दूंगी। मेरे पास मेकअप का जो भी सामान है वो भी मैं ले आऊंगी बस। पूजा अपनी दोस्त से लहंगा और ज्वेलरी लेकर झोले में रखकर अपने घर की ओर निकल जाती है और घर पहुंचते ही अपनी भाभी को कहती है, भाभी भाभी, किधर हो? बाहर आओ जरा, देखो मैं हर्षा से उसकी शादी का लहंगा लेकर आ गई हूँ। और ये देखो, लहंगे के साथ साथ उसने मुझे उसकी शादी की ज्वेलरी भी दे दी है और उसने मुझे कहा है कि वो मुझे रेडी भी कर देगी। हाँ पूजा, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, तुम जब तक अपना सामान बाहर निकालो, आ रही हूँ। और ये तो बहुत अच्छा है कि हर्षा तुम्हें रेडी कर देगी। पूजा अपना सामान झोले में से निकाल लेती है और भाभी के आने पर उनको सारा सामान दिखाती है। भाभी देखो कैसा लग रहा है ये लहंगा, ये ज्वेलरी देखो कितनी अच्छी लग रही है, और ये कुछ अन्य सामान भी जो मेरी दोस्त ने मुझे दिया है। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत है, और ये ज्वेलरी भी बहुत प्यारी लग रही है। अरे ये क्या, ये नीचे से फट रहा है। पूजा तुम देखो जरा, तुम इसे कैसे पहन पाओगी? अब हम क्या करेंगे? पूजा, कहाँ से दूसरा लहंगा ला पाएंगे हम? ये क्या हुआ, इसे तो चूहों ने खा लिया है, अब मैं क्या करूंगी? भाभी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग है और नया लहंगा हमें महंगा पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, कैसे सारा काम पूरा होगा? काश हमारे पास ढेर सारा पैसा होता ताकि हमें कोई परेशानी नहीं होती।
मैं इसे ठीक कर दूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। बस मुझे इसी कलर में थोड़ा सा कपड़ा और उस डिजाइन बनाने के लिए कुछ मोती और धागे की जरूरत होगी। तो सरिता तुम मुझे सामान की लिस्ट दे दो, मैं मार्केट जाकर सारा सामान कुछ ही देर में ले आती हूँ। और हाँ, सामान रखने के लिए भी तो झोला दे देना। हाँ माँ जी, ये लीजिए लिस्ट और झोला। आप लोग मार्केट जाइए, जब तक मैं इस लहंगे को अच्छे से चेक कर लेती हूँ कहाँ कहाँ से ये फटा हुआ है। लता और पूजा दोनों फटाफट से सामान की लिस्ट लेते हुए बाजार पहुंच जाती हैं और वहीं दूसरी ओर अमीर की बेटी ऐश्वर्या अपनी माँ के साथ डिजाइनर के पास लहंगा लेने जाती है। माँ, मुझे तो ये चारों लहंगे बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि किसी का दुपट्टा बहुत अच्छा है तो किसी की चोली अच्छी है तो किसी की लहंगे की डिजाइन अच्छी है। मुझे तो कुछ यूनिक पहनना है, क्यों ना हम इन चारों लहंगों के कॉम्बिनेशन से कुछ अच्छा बनवा ले। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, हम इन चारों लहंगों को खरीद सकते हैं। मेरी प्यारी बेटी की शादी है, तुम्हें जो पसंद आए वो तुम ले सकती हो। माँ, हम इन चारों लहंगों से एक डिजाइनर लहंगा बनवा सकते हैं। कैसा रहेगा ये यूनिक लहंगा, और मुझ पर अच्छा भी लगेगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, सच में ये तो यूनिक ही लगेगा कुछ, और सभी लोग तुमको बाहर देखते रह जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं इन चारों लहंगों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छा आउटफिट तैयार कर दूंगा। आप बस डिजाइन बता दीजिए ताकि उस हिसाब से मैं आपकी शादी का लहंगा बना सकूं। डिजाइनर लहंगों का कैटलॉग देखते हुए, मुझे ये वाला लहंगे का डिजाइन पसंद आया है, और इसमें ना ये वाला कपड़ा यूज करना ताकि मैं अच्छी दिख सकूं। ठीक है, तो आपकी शादी के एक दिन पहले आप इस लहंगे को ले जाना, मैं इसे रेडी कर दूंगा। आप लोग हाफ पेमेंट अभी कर जाइए ताकि मैं इस पर काम कर सकूं। लता और पूजा बाजार से सामान खरीदकर घर वापस आ रही होती हैं, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात ऐश्वर्या और उसकी माँ से होती है। अरे लता जी, आप लोग यहाँ पर? शादी की शॉपिंग हो गई है आपकी? और ये क्या ले आई, बताइए तो जरा। हाँ, बस लहंगे के लिए कुछ सामान लेने गई थी। हम लोग खुद से ही अपना लहंगा डिजाइन कर रहे हैं। आप बुरा ना माने तो हम लोग आपको लहंगा दिला देते हैं। पूजा भी मेरी बेटी जैसी है और आपका खर्चा भी बच जाएगा। हमारी दोनों बेटी एक जैसी ही लगेगी फिर। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम गरीब जरूर है पर हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम लोग खुद से ही शादी का सारा सामान ले आएंगे। अच्छा ठीक है रेखा जी, अब हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है लता जी, अब हम डेस्टिनेशन वेडिंग में ही मिलते हैं फिर। बाय पूजा, तुम्हें भी हेल्प की जरूरत हो तो बस मुझे एक कॉल कर देना, शर्माना मत, तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ है। ठीक है जेठानी जी, वैसे तो आपको परेशान नहीं करूंगी, पर फिर भी मुझे कुछ भी जरूरत होगी तो आपको कॉल कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। अब चलो बेटा, जल्दी जल्दी घर पहुंचना है हमें फटाफट से। तुम्हारी भाभी इस लहंगे को सही कर देगी, फिर तुम पहन कर देख लेना और तुमको लहंगा फिट आ रहा है या नहीं। हाँ माँ, चलो जल्दी चलते हैं, भाभी हमारा इंतजार कर रही होगी और शादी की दूसरी तैयारी करना भी बाकी है। अभी मुझे फूलों की ज्वेलरी भी बनाना बाकी है। ऐश्वर्या और रेखा अपने घर चली जाती हैं तो उधर पूजा और लता भी अपने घर पहुंच जाती है। ये लो बेटा सरिता, मैं मोती और ये कपड़ा लेकर आ गई हूँ, बस तुम फटाफट से इस लहंगे को ठीक कर दो ताकि मेरी बेटी शादी में अच्छे से दिख पाए और वो अपनी शादी में बेस्ट दुल्हन लग सके। माँ और दीदी आप टेंशन मत लो, अब आप लोग ये सारा सामान ले आए हैं ना, अब आप लोग देखना कैसे मैं लहंगे को और भी ज्यादा सुंदर बना देती हूँ ताकि मेरी ननद और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। हाँ भाभी जल्दी कर दो, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वरना मैं क्या करूँगी, फिर मैं कैसे चीजों को मैनेज कर पाऊंगी। ऐश्वर्या भाभी की तो शादी की तैयारियां भी हो चुकी है, बस मेरी बाकी है। कुछ ही घंटों में सरिता फटे हुए लहंगे को ब्यूटीफुल लुक दे देती है, जिसे देखकर पूरे घर वालों को वो लहंगा बहुत पसंद आता है और पूजा खुशी खुशी अपनी शादी की अन्य तैयारियों में लग जाती है। माँ, मैं फेस स्पेशलिस्ट के पास जा रही हूँ, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कार लेकर जा रही हूँ, पापा को बता देना। हाँ ठीक है बेटा, आराम से जाना और कुछ भी काम हो तो मुझे कॉल कर देना, फिर हम बचा हुआ सामान खरीदने चलेंगे। हाँ ठीक है माँ, मुझे जरूरत लगी तो आपको कॉल कर लूंगी, और हाँ आपको कुछ और काम याद आए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि मैं मार्केट से लेती आऊँ। अमीर घर की ऐश्वर्या फेस स्पेशलिस्ट से सलाह लेने जाती है, वहीं गरीब घर की पूजा बेसन हल्दी का उपटन और मुल्तानी मिट्टी लेकर आती है। वेलकम मैम, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी, आप बड़े दिनों बाद आए हैं यहाँ पर। हाँ वो कुछ दिनों बाद मेरी शादी है तो मुझे अपने फेस पर ग्लो चाहिए और ये जो 2 से 3 पिंपल्स है ना, इन्हें भी खत्म करना है। आप मुझे बताइए कि मेरा फेस कैसे ठीक हो सकता है। मैम आपका फेस तो पहले से ही ग्लो कर रहा है और ग्लो के लिए हमारे पास ही नया फेस पैक आया है, इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। और पिंपल के लिए आप ये वाला प्रोडक्ट फेस पर दिन में 3 बार यूज कीजिए। अच्छा तो ठीक है,
मेरे लिए एक नहीं दो दो प्रोडक्ट पैक कर दो। मुझे मेरी शादी में बहुत ही सुंदर दिखना है किसी भी हाल में। मैम ये बहुत महंगा है, आप एक ही यूज करके देखो पहले, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि आपके फेस पर ये कैसे काम करता है, फिर आप दूसरा प्रोडक्ट ले जाना। महंगा है तो क्या हुआ, मैं इसे आसानी से खरीद सकती हूँ, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। ऐसे प्रोडक्ट तो मैं 10-20 भी खरीद सकती हूँ। ठीक है मैम ये लीजिए, आपके टोटल 50,000 रुपए हुए। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और कुछ भी फेस के लिए नए प्रोडक्ट आए तो मुझे आप कॉल करके बता देना। ठीक है मैम, मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप दोबारा आइएगा। थैंक यू मैम। आ गई बेटा, चलो अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर हम लोग ज्वेलरी लेने चलते हैं। मार्केट में न्यू पोल की नाम ज्वेलरी आई है, उसमें बहुत सुंदर लगोगे तुम। ठीक है माँ, पोल की ज्वेलरी तो मुझ पर और अच्छी लगेगी, और मैंने देखा है टीवी पर सेलिब्रिटी को पहनते हुए, वो बहुत ही खूबसूरत लगती है इसमें। कुछ देर बाद ऐश्वर्या और रेखा शादी के लिए अपनी पोल की ज्वेलरी खरीदने के लिए मार्केट में आ जाती है। चलो अब लहंगा और पोल की ज्वेलरी का भी काम हो गया। अब शहर के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, ताकि अपना मेकअप बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से करा पाऊँ। कुछ दिनों बाद हल्दी के फंक्शन के लिए अमीर घर की बेटी पार्लर में रेडी होने चली जाती है, तो वहीं गरीब घर की बेटी होटल में ही खुद से रेडी होती है और फिर पार्टी में आती है। सभी लोग दोनों बहुओं को देखकर खुश हो जाते हैं। वाह ऐश्वर्या, इस येलो गाउन में तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट पा रही है। तुम सच में बहुत ही सुंदर दिख रही हो, मेरा मन हो रहा है कि तुम्हें अभी उठा लूं। पूजा तुम सिंपल रेडी हुई हो, फिर भी तो मेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी मंडप में बैठ जाऊं। तुम बताओ चले क्या मंडप में अभी? आप भी अमित जी, थोड़े दिन की बात है, फिर मंडप में तो जाना ही है। चलो बेटा, अब तुम सभी हल्दी की रस्म के लिए इधर चेयर पर बैठ जाओ, ताकि तुम्हारी फोटो अच्छे से आ पाए और रस्म भी अच्छे पूरी तरह से हो जाए। ले लो बेटा, तुम्हारा फेस ऊंचा करना। सबने कितनी कम हल्दी लगाई है तुम्हें। अभी मैं ज्यादा हल्दी लगा देती हूँ, रुको अभी। नहीं नहीं, मुझे इतनी ज्यादा हल्दी मत लगाइए, मेरा पूरा फेस गंदा हो जाएगा, मुझे पिंपल हो जाएंगे और इस हल्दी का कलर फेस से जाएगा नहीं फिर, और मुझे इतनी हल्दी लगाना पसंद नहीं है। सुमित्रा आंटी, आप मुझे लगा दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, इससे तो मेरा फेस और भी ग्लो करेगा, और मैंने तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कराया है जिससे मेरे फेस पर कोई परेशानी हो। क्या बात है पूजा, ये हुई ना बात, शादी में हल्दी की रस्म में जब तक ज्यादा हल्दी ना लगाओ तब तक मजा नहीं आता। तुम आजकल की लड़कियों से अलग तो हो, मुझे तुम बहुत पसंद आई। हल्दी की रस्म पूरी करके अमीर और गरीब की बेटी इस उम्मीद में कि आने वाला कल उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन साबित होगा, होटल के अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह ऐश्वर्या जैसी सोकर उठती है, सबसे पहले खुद को आईने में निहारती है और फेस पर पिंपल्स और रैशेस देखकर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐश्वर्या की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा भैया भाभी अपने कमरे से भागकर उसके पास आते हैं। उन्हें अपना फेस दिखाकर ऐश्वर्या, देखो ना ये क्या हो गया, मैं क्या करूं? तुमने तो हमें डरा ही दिया था, हम समझे ना जाने क्या हो गया। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, एक्सपेंसिव पार्लर और बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट किस लिए है, मेकअप से ढक जाएगा। अपने फेस पर रैशेज और पिंपल्स देखकर एक तरफ जहां ऐश्वर्या परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसी समय पूजा अपने कमरे के मिरर में अपना ग्लोइंग फेस देखकर, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। उसके पास खड़ी लता पूजा की बातें सुनकर, पूजा तेरे माँ बाप गरीब जरूर है, लेकिन तेरी जिंदगी के इस दिन को यादगार बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तभी वहां पूजा की भाभी सरिता अपने हाथों से सिला और कढ़ाई किया हुआ बड़ी सी चुन्नी और बड़े से घेर वाला मैरून कलर का लहंगा और चोली लेके आती है। लहंगे और चोली में सुनहरे मोती भी लगे हुए थे। ननद, आपकी भाभी आपको तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरिता की बात खत्म होते होते लता बाजार से खरीदा हुआ मेकअप का सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और फूलों का गजरा बैग से निकालकर टेबल पर रखने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में 4 लहंगों से बने मैरून, लाल, गुलाबी और हरे रंग के एक लहंगे को निहारती है ऐश्वर्या। हाय, नजर न लग जाए मेरे लहंगे को, आज मुझे दुनिया की बेस्ट दुल्हन लगने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके पास खड़ी उसकी मां लता, अब लहंगे को ही निहारती रहोगी या पार्लर भी जाओगी? ऐश्वर्या जल्दी से अपना लहंगा, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी लेकर कार में बैठकर पार्लर पहुंच जाती है और वहां मेकअप चेयर पर बैठी ऐश्वर्या अपने पास खड़ी मेकअप आर्टिस्ट दीप्ति से, देखो ना दीप्ति, ये क्या हो गया? मैम आप टेंशन न लो, हल्दी का रिएक्शन होगा, फाउंडेशन से सब छुप जाएगा। वैसे कौन सा मेकअप आर्टिस्ट ये मानता है कि स्किन में रिएक्शन केमिकल्स की वजह से हो सकता है? उन्हें तो बस ब्लेम हल्दी पर ही डालना होता है। ऐश्वर्या के फेस के रैशेज और पिंपल्स छुपाने के लिए दीप्ति ढेर सारा फाउंडेशन लगा देती है, जिसे देखकर, अरे इतना सारा फाउंडेशन क्यों लगा रही हो? फाउंडेशन से तो मेरी रियल ब्यूटी छुप जाएगी। मैम पिंपल छुपाने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा।
जैसे भी करो पिंपल छुपा दो, मुझे अपने फेस में एक भी पिंपल नहीं चाहिए। एक्सपेंसिव पार्लर की प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ऐश्वर्या के फेस में ढेर सारा फाउंडेशन अप्लाई कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में अपनी भाभी का सिला लहंगा पहने पूजा अपने हाथों से ही अपने फेस में एक हल्का सा फाउंडेशन, पाउडर और हाइलाइटर लगाकर आंखों में काजल और होठों पे लिपस्टिक लगाती है। बालों का जूड़ा बनाकर उसमें गजरा लगा रही उसकी माँ। आज मैं अपनी बिटिया को गुड़िया की तरह सजाऊंगी। हेयर स्टाइलिंग और मेकअप करने के बाद पूजा अपने हाथों से कंगन और चूड़ियां पहनकर अपनी माँ और भाभी के सामने खड़ी हो जाती है। वो दोनों उसे सर तक चुनरी उड़ाकर, हाय मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लग जाए मेरी ननद को, बोलती हुई वो दोनों अपनी आंख से निकालकर उसके कान के पीछे काजल लगा देती हैं। कुछ ही देर में लगभग खुद से ही तैयार हुई गरीब की बेटी पूजा दुल्हन बनी अपनी भाभी और माँ के साथ हॉल में बने शादी के मंडप की ओर जाने लगती है, जहां मौजूद उसके ससुराल वाले और बाकी के सभी मेहमान उसे देखकर, वाह, हमने तो उम्मीद नहीं की थी कि एक गरीब बेटी इतना अच्छा लहंगा पहन कर आएगी। इसका मेकअप तो देखो, लगता है जैसे किसी बहुत बड़े मेकअप स्टाइलिस्ट ने इसका मेकअप किया है। उन दोनों की बातें वहीं पास ही खड़े पूजा के भैया और पापा सुन रहे थे। अपना मेकअप मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से किया है। दैट्स इम्प्रेसिव। लोगों की तारीफें सुनते हुए पूजा मंडप में जाकर अमित के बगल में बैठ जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब ऐश्वर्या नहीं आती तब दूसरे मंडप में राहुल के साथ बैठे हुए हरीश जी, दूसरी दुल्हन कहाँ है, जल्दी बुलाइए, देर हो रही है। पास ही खड़ा आकाश, पंडित जी बस 10 मिनट में आती होगी। इतना कहा था कि तभी अतरंगी लहंगा पहने और गहनों से लदी दोनों हाथों से अपना मुंह ढके ऐश्वर्या हॉल में आती है। उसे देखकर उसकी माँ उसके पास जाती है और, क्या हुआ बेटी, तुमने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? मम्मी मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती हूँ। अरे दिखाओ तो, लोगों को भी तो दिखना चाहिए कि एक्सपेंसिव पार्लर में रेडी हुई मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। इतना बोलकर जैसे ही ऐश्वर्या की माँ उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाती है, ओवर मेकअप और बड़े बड़े पिंपल्स देखकर, ये कैसा अतरंगी लहंगा पहन कर आई है? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अमीर ने अपने लिए लहंगा जोड़ा। मेकअप तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी छोटे बच्चे ने चेहरे पर पेंटिंग बनाई हो। इसलिए ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। ज्यादा दिखावा के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था जो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं किसी का मुंह नहीं दिखा सकती। सोचती हुई ऐश्वर्या शादी के मंडप में जाकर राहुल के बगल में बैठ जाती है। कुछ ही देर में हवन करवाकर पंडित जी 7 फेरे लेने को कहते हैं। राहुल के साथ 7 फेरे लेती हुई ऐश्वर्या, मेरी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। मैंने सोचा था कि मैं एक्सपेंसिव पार्लर में मेकअप करवाऊंगी तो सब मुझे ही देखेंगे, लेकिन सब मुझसे नजरें फेर रहे हैं। वहीं दूसरे मंडप में अमित के साथ 7 फेरे ले रही पूजा, मैंने जैसे सोचा था उससे बेहतर ही हुआ है। मैं खुद मेकअप करके भी बहुत सुंदर लग रही हूँ। सोचती हुई वो दोनों 7 फेरे लेती हैं और विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के बाद हॉल में खड़ा उनका पूरा परिवार। बड़ी बहू, पार्लर में करवाए मेकअप की वजह से तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अब मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी? मम्मी जी अगर आप कुछ दिनों का समय दे तो मैं जेठानी जी का चेहरा घरेलू उपाय से ठीक कर सकती हूँ। देवरानी जी तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा चेहरा ठीक कर दो। मैं अब और केमिकल्स का रिस्क नहीं ले सकती। ठीक है बहू, तो तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म 10 दिनों के बाद होगी। 10 दिनों का टाइम मिलते ही पूजा ऐश्वर्या का स्किन ट्रीटमेंट बेसन, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, टमाटर, कड़ी और नींबू से शुरू कर देती है। 9वें दिन छत में रखी रिलैक्सिंग चेयर पर लेटी ऐश्वर्या के चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगा रही पूजा। जेठानी जी आपका चेहरा लगभग ठीक हो ही गया है। काश एक्सपेंसिव पार्लर में रेडी होने की बजाय मैं तुमसे रेडी होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। अगले दिन दोनों की मुंह दिखाई की रस्म बड़ी धूमधाम से होती है। वो दोनों अपनी सास के दिए हुए पर्पल और पिंक कलर के लहंगे पहनकर हॉल में सभी मेहमानों के बीच जाती हैं। उन्हें देखकर सभी मेहमान, ये तो ऐश्वर्या का पूरा कायाकल्प ही हो गया। इतनी जल्दी चेहरे से पिंपल और रैशेस ठीक हो गए, ये तो चमत्कार कैसे हुआ? जरूर ऐश्वर्या ने कोई एक्सपेंसिव स्किन ट्रीटमेंट कराया होगा। उन दोनों की बातें सुनकर ऐश्वर्या और पूजा उनके पास जाती हैं और, ये चमत्कार एक्सपेंसिव स्किन ट्रीटमेंट का नहीं है बल्कि देवरानी के ट्रीटमेंट का है। लोगों की तारीफ सुनकर ऐश्वर्या खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तो इस तरह एक्सपेंसिव मेकअप करवाकर जो ऐश्वर्या ने गलती की थी, पूजा ने उसे सुधार दिया था।